Good morning, students. In the last class, we have discussed about the characteristics of Kc and Kp, and then we have seen कि what are the different application of equilibrium constant. We have seen two characteristics, two properties या two application of the Kc, that is it is used to help the prediction of the extent of reaction, and we can also predict the in which direction the reaction will go, whether it will go in the forward direction or backward direction, or the reaction is in equilibrium. That we have seen. Okay, today we are going to learn the third application of the Kc or Kp, that is finding the concentration of the reactant and products at equilibrium. Okay, suppose like this is a reaction, one chemical reaction. Okay, तो इनिशियली यू हैव टेकन सम कंसंट्रेशन ऑफ दीज ए बी सी डी, है ना. पहले तो ए बी का कुछ कंसंट्रेशन लिया, सपोज आपने इसका लिया 2 मोलर, इसका कंसंट्रेशन लिया, इसका 3 मोलर कंसंट्रेशन लिया. ठीक है, ये इनिशियली लिया आपने. अब दोनों में रिएक्शन स्टार्ट हुआ. इनिशियली इसका क्या होगा, इसमें भी कुछ कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि जस्ट अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है. उसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रीच हो जाएगा. ठीक है, उस जब वो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उस समय इसका क्या कंसंट्रेशन है, इसका क्या है, इसका इन सब का कंसंट्रेशन निकालना, किस तरीके से निकालना है वो आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो इसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जैसे ही इक्विलिब्रियम रीच हुआ, ठीक है, इसका पहले 2 मोलर था. अब कुछ जो पार्ट है रिएक्टेंट का वो क्या हो गया, रिएक्ट हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, है ना. तो सपोज इक्विलिब्रियम में एक्स पार्ट जो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, वो किस में बदल चुका है, प्रोडक्ट में. ठीक है, तो 2 मोलर में से एक्स हट गया क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया. अब देखो यहाँ पर अगर ए का 2 मोल लगता है तो इसका कितना लगता है, 1 मोल. तो अगर इसका x खत्म हुआ है तो इसका कितना खत्म हुआ होगा, x/2. तो इसको हम किससे माइनस करेंगे, x/2 से. अब यहाँ पर कितना, अगर ये x खत्म हुआ है तो ये कितना बना होगा, x बना होगा, और ये कितना बना होगा, x/2. ठीक, तो इस तरीके से हमको रिएक्शन लिखना है. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Kp या Kc के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है, अगर हमको कंसंट्रेशन दिया तो Kc के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. Kc के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x² x/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x/2 2 माइनस x². ठीक है, उसके बाद इसको Kc की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी. ठीक है, आप Kc की वैल्यू रखना, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा लाइक इस तरीके से, ax² + bx + c = 0. इस टाइप का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, x = क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a. ये वाला यूज़ करेंगे. ए बी सी की वैल्यू, फिर x की 2 वैल्यू आएगी, उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा हमको रखना है, कौन सा नहीं रखना है. ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से अगर x की वैल्यू आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम में c का क्या कंसंट्रेशन था, d का क्या कंसंट्रेशन था, a का क्या था और b का क्या था. तो ये स्टेप हमको सारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है. ठीक है, तो इसी प्रोसीजर से अब सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं. अच्छा, ये सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो सेकंड पार्ट है ना इस चैप्टर का, उसमें भी यही सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं. तो दोनों ही आयनिक हो चाहे केमिकल हो, दोनों में हम इसी रूल को फॉलो करके आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में से थ्योरी के नाम पे सिर्फ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में ही आता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल ही आता है. फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स न्यूमेरिकल, कोई रट्टा मारने वाला नहीं आता है ना. सबको लगता है केमिस्ट्री मीन्स रट्टा मार लो, बट ऐसा नहीं है. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ प्योरली फिजिक्स टाइप्स की केमिस्ट्री है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे. मैं न्यूमेरिकल ही देती हूँ, है ना, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं देती हूँ मैं. तो आपको जो भी है ध्यान से समझना है और उसको क्वेश्चन को बनाना है. तो चलो क्वेश्चन लिखो अपने. हम लोग बुक का ही क्वेश्चन करेंगे. प्रॉब्लम नंबर 7.8.
नहीं, पहले 7.9 कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी है, इजी से चालू करते हैं, फिर 7.8 में आएंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम 7.9 एग्जाम्पल है, ओके। 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin। यहाँ पर PCl5 रखा हुआ है क्लोज कंटेनर में, तो उसका क्या होने लगेगा, डिकम्पोजिशन होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। क्या बनेगा भाई, PCl5 का डिकम्पोजिशन होगा तो और Cl2 है ना, ये सब के सब क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। अब बोलता है 3 मोल ऑफ PCl5, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन PCl5 का कितना था, 3 मोल, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम व्हेन Kc इज इक्वल्स टू 1.8। जब इक्विलिब्रियम रीच होगा तो इन सब का क्या क्या कंसेंट्रेशन होगा हमको निकालना है, ठीक। सो इनिशियली PCl5 कितना है, 3 मोल, इनका क्या होगा 0, क्योंकि अभी जस्ट रिएक्शन हैज बीन स्टार्टेड, तो उसका कुछ भी हमारे पास मोल नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो इनिशियल हो गया, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सपोज इसका x मोल जो है वो डिकम्पोज हुआ है अभी तक, है ना, 3 मोल में से x मोल डिकम्पोज हो गया है, तो हमको x मोल इसका भी मिलेगा, x मोल इसका भी मिलेगा, क्योंकि देखो 1 मोल जब ये डिकम्पोज होता है तो 1 मोल PCl3 मिलता है और 1 मोल Cl2 मिलता है। तो अगर ये x डिसोसिएट होगा तो x मोल ही हमको PCl3 मिलेगा, x मोल ही हमको Cl2 मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए Kc का फॉर्मूला लिखो, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, ओके। ना व्हाट इज द वैल्यू फॉर Kc गिवन है आपको बुक में, आप क्वेश्चन में इट इज 1.8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, सो इट इज एक्स स्क्वायर 1.8 इंटू 3 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे, फाइव 5.4। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इज इक्वल्स टू 0। आप कंपेयर करो, यहाँ a क्या है, a इज व्हाट 1, b क्या हो जाएगा और c तो माइनस ही लिखा है भाई, सो इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है। सो माइनस 1.8 प्लस माइनस 1.8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक। कर सकते हो, करो तो, मुझे तो नहीं आता, आप करके दिखा दो, क्योंकि ये पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स में कैसे करोगे मिड टर्म स्प्लिटिंग। अगर आपका सिंपल इक्वेशन होता जिसमें पॉइंट्स नहीं होते तो किया जा सकता था, है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू जो है, देखो इसमें एक जो है ना वैल्यू माइनस में आएगी, एक जो होगी वो x की वैल्यू प्लस में आएगी। तो हम कौन सी कंसिडर करेंगे, जो प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज फॉर x, वन विल बी नेगेटिव, वन विल बी पॉजिटिव, सो वी विल कंसिडर ओनली दी पॉजिटिव वैल्यू। सो जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो आती है जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो तो ये आता है करीब करीब 4.98 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ प्लस रखोगे, एक बार माइनस, तो जब माइनस रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव में, क्योंकि ये भी माइनस है और
ये भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। 4.98/2 समझ में आया ना। ये मैंने माइनस वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया है, मैंने सिर्फ प्लस वाला रखा है। सो ये x की वैल्यू आती है 1.59 मोलर, है ना। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट कितनी होगी, मोलर। तो ना हमको x पता चल गया है, मतलब इक्विलिब्रियम में PCl3 का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1.59 मोलर। Cl2 का कितना होगा, 1.59, और PCl5 का कितना होगा, 3 माइनस 1.59। ये कंप्लीट हो गया क्या? सो हम पहले निकालेंगे PCl5 का कंसंट्रेशन, वो कितना है, 3 माइनस x, तो 3 माइनस 1.59, सो इट विल कम अराउंड 1.41 मोलर, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ये कितना है हमारा, 1.59 मोलर। तो ये हो गया आंसर। सिर्फ x की वैल्यू निकालने से आंसर नहीं मिल जाएगी। हमको पूछा था क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एंड PCl3 एंड PCl2 एट इक्विलिब्रियम, तो हमने वो निकाल दी वैल्यूज, ठीक। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7.6। प्रॉब्लम नंबर 7.4 को होमवर्क लिख लो, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7.4 को होमवर्क लिख लो, मैं 7.6 करा रही हूँ आप लोगों को। सेम ही क्वेश्चन है, सच ये हो गया। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। अब हमको Kp की वैल्यू पता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, CO2 का यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इस 3 Kp की वैल्यू हमको क्या है गिवन, इस रिएक्शन के लिए 3 है। एट 1000 केल्विन इफ इनिशियली जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 0.48 बार, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज 0, प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, तो ये सॉलिड स्टेट में है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। देखो क्या हो रहा है, CO2 जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO बना रहा है, ठीक है। इनिशियली what is the partial pressure for CO2, it is 0.48 बार, और CO अभी फॉर्म नहीं हुआ इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल है ना, इनिशियल कंडीशन क्या है, इसका कितना है हमारे पास 0.48 बार। अब ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का पार्शियल प्रेशर हमको नहीं लेना है, हम किसका लेंगे पार्शियल प्रेशर, सिर्फ गैसियस सिस्टम, तो इसका हमको लेना नहीं है। CO का इनिशियली क्या था, 0 था, ठीक है। अब सपोज इक्विलिब्रियम रीच हो गया और X जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, CO2 का X पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, CO में। तो अगर इसका X पार्ट CO में कन्वर्ट हुआ है तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 2x होगा। अब इसके लिए Kp की वैल्यू लिख लोगे, लिखो क्या आता है बताओ Kp की वैल्यू। अच्छा होमवर्क कर लिया था, कर लिए थे, बन गया था ना क्वेश्चन। अतुल आपके होमवर्क एक क्वेश्चन नहीं बना या एक क्वेश्चन बनाए ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं था कि जो नहीं बनेगा। अच्छा क्या लिखे इसको, ठीक सबका ये आया है। Kp की वैल्यू कितने गिवन है, 3,
तो ये हो जाएगा 4x² 0.48 माइनस x। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है ना, ये 3/1 लिख सकते हो इसको, तो ये क्रॉस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। जो बायो वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है भाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सॉल्व करने पे आता है ये, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आया 4x² माइनस प्लस 3x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0। अगेन हमको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फिर सॉल्व कर सकते हो आप। इसको a क्या हो जाएगा 4, b 3 और c हो जाएगा माइनस 1.44। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x की इसमें अगेन दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव। मैं पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोग घर में जाके इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है। आई थिंक आप वैल्यू पुट कर ही लेंगे ना, b की जगह 4, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा टफ है। तो अब हमको x पता चल गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर CO। CO का कंसंट्रेशन क्या होगा 2 × x, सो 2 × 0.33, तो ये कितना हो गया 0.66 बार, क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था। तो PCO निकालेंगे हम लोग, PCO2 निकालेंगे 0.48 माइनस x, 0.48 माइनस 0.33 0.15 बार। कोई डाउट है क्या? नहीं, बाकी लोगों को और क्यों? अतुल समझ में आ रहा है? राहुल, होमवर्क है आपका प्रॉब्लम 7.4, 7.5, मैं 7.8 और करवा देती हूँ, फिर आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया 7.8, एग्जाम्पल 7.8। 13.8 gram of N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin, allowed to attain equilibrium. हमारे पास क्या चीज़ रखी हुई है एक वेसल में, N2O4, ठीक है। इनिशियली हमारे पास N2O4 का कितना मास कितना था हमारे पास, ये कितना ग्राम था 13.8 ग्राम था हमारे पास। ये कंसंट्रेशन नहीं गिवन है अभी, हमको कितना मास गिवन है, गिवन मास है, ठीक है। दिस इज गिवन मास। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वॉज फाउंड टू बी 9.15 बार। अभी आपको इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक। सो PT टोटल प्रेशर जो है इट इज 9.15 बार, PT एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट KC KP एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इन दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है, इक्विलिब्रियम में कितना होगा, और क्या निकालना है KC और KP, ठीक। सो KC और KP का रिलेशनशिप हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो अगर दोनों में से एक भी निकाल लेंगे तो वहाँ से हमारा दूसरा क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे?
अभी तक के क्वेश्चन में या तो हमको कंसंट्रेशन गिवन था या पार्शियल प्रेशर गिवन था, अभी दोनों ही नहीं गिवन है, हमको सिर्फ क्या गिवन है, इसका मास। अब इस मास से क्या हम इसका N2O4 का इनिशियली पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि इनिशियल चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम देख रहे थे ना, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लेते थे और उसके बाद उसको -x करते थे। तो पहले सबसे पहले हमारा इसमें एम क्या रहेगा, इनिशियली ये N2O4 का पार्शियल प्रेशर क्या था ये निकालना। कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता है, गिवन मास है हमारा 13.8 ग्राम। क्या यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, है ना? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, PV = nRT। आपको वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर लिखा हुआ है, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है। वॉल्यूम कितना गिवन है हमको, 1 लीटर। तो देखो हमको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास N2O4 का निकाल लेंगे, वहाँ से N निकल जाएगा। R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको गिवन है कितना, क्या 400 केल्विन। सो एवरीथिंग इज गिवन। यहाँ से हमको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है? सो निकालो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ये सब गिवन भी लिख लेना है ना, क्या क्या गिवन है। दिस इज स्मॉल m, दिस इज v, ये सब। R की जो वैल्यू लेनी है इट इज 0.083 बार। N को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। P हमको निकालना है, V 1 लीटर है, 13.8। मोलर मास कितना आ रहा है भाई N2O4 का, 92 है ना। नाइट्रोजन का 14, सो 14 × 2 + 4 × 16, तो ये हो गया 28, नहीं ठीक है फिर 92। ठीक है, यहाँ से P निकल जाएगा, तो P की वैल्यू करीब आती है आपकी, ये आता है 4.98 बार। ठीक है, अब हम लोग फिर से जैसा लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, N2O4 2NO2। तो इसका इनिशियली कितना था, हमारा इनिशियल जो है प्रेशर वो 4.98 था। अब इक्विलिब्रियम में लिखते हैं हम लोग, तो अगर ये 4.98 माइनस x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। इस वाले में कोई डाउट है क्या, इस स्टेप में कोई डाउट है? इनिशियली हमने निकाल लिया पार्शियल प्रेशर 4.98 बार का, है ना, और NO2 0 रहेगा इनिशियली। इक्विलिब्रियम में सपोज x जो है वो डिकम्पोज हो रहा है NO2 में, तो ये अगर यहाँ -x करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 2x। तो यहाँ से Kp निकल जाएगा आप लोगों का, Kp कितना हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.98 माइनस x। ठीक, तो यहाँ से अच्छा एक चीज़ और है, हमको एक चीज़ और गिवन है, टोटल प्रेशर, है ना। इस स्टेप से पहले आपको बोलता है इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर है 9.15 बार। तो देखो यहाँ से हम टोटल प्रेशर निकालते हैं, Pt कितना हो जाएगा, यहाँ से 4.98 माइनस x प्लस 2x। तो यहाँ से Pt कितना है 9.15, 4.98 ये माइनस एक्स, ये प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा प्लस x। तो यहाँ से x कितना निकल गया हमारा 4.17। ठीक है, तो हमको x पता चल गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, Kp। सो Kp विल बी 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.98 माइनस x। तो x की वैल्यू रख दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा Kp।
ये स्टेप समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ, वहाँ x की वैल्यू रखो तो क्या निकल जाएगा, Kp निकल जाएगा। और Kp निकल गया तो Kp इज इक्वल्स टू क्या होता है, Kc RT टू द पावर डेल्टा n। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, Kc। और क्या निकालने बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Na2। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है वो 2x, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 वो कितना है 4.98 माइनस x। तो x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करो तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 मिल जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। Kp निकाले क्या, कितना आया, एट्टी 85.87। डेल्टा एन कितना आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा एन कितना आएगा 1 है ना, 2 माइनस 1 करके। क्यों आप लोगों को आता है वो डेल्टा एन निकालने, उधर पीछे थर्मोडायनेमिक्स में निकाले थे डेल्टा एन हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस रिएक्शन की बात करें सो डेल्टा एन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितना नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट का 2 और इधर रिएक्टेंट का कितना है 1, तो टोटल डेल्टा एन कितना आ गया 1। आर की वैल्यू पता है, टी पता है, के पी यहाँ से निकाल लिया है, वैल्यू पुट करो के सी आ जाएगा। आना है तो रोज आओ, ऐसे ऑल्टरनेट डेज में आना है ना, तो फिर मत आना चारों लड़कियाँ, है ना, ऐसे बीच में से प्रकट हो जाती हो और लास्ट क्लास छूट गया आपका, क्या समझोगी, है ना। आना है तो रेगुलर आइए, नहीं तो मत आइए। अच्छा, अब से आप लोगों की क्लासेस 4 आवर्स की होगी, मिल गई नोटिस, 8 to 12। कल आओगे ना, सैटरडे प्रैक्टिकल है, कल सॉल्ट एनालिसिस कराएंगे। प्रैक्टिकल बुक है ना, चलो किसी के पास तो है। अपने अपने लिए टेस्ट ट्यूब लेके आना, कम से कम 3 टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब पता है ना क्या होता है, हाँ तो लेके आ जाना टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर साइंटिफिक लैब की दुकान में क्योंकि यहाँ पर आके ना मेरा पूरा टेस्ट ट्यूब पिछले साल के बच्चे तोड़ चुके हैं, है ना, वो गरम करते करते सब फूट गया, मेरा एक भी नहीं बचा है, मतलब बचा है थोड़े बहुत, उसको भी तुम लोग फोड़ दोगे 4-5 कल आओगे तो। सब अपने अपने लिए 3-3 टेस्ट ट्यूब लेके आना, जो करना है करो अपने टेस्ट ट्यूब के साथ, रोज़ 3 फोड़ो, आई डोंट केयर। ठीक है, हो गया ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, इसमें कुछ नहीं, सब में हमको क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है या इनिशियल पार्शियल प्रेशर है, हमेशा हमको वो निकालना ही है। अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वो वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, इस क्वेश्चन में और बहुत सारी चीज़ें गिवन थी, टोटल प्रेशर गिवन था एट इक्विलिब्रियम, तो वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, है ना। केपी नहीं गिवन था, उसमें कुछ और ही गिवन था। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आता है।
तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, एनीबडी इज़ हैविंग सम रेफरेंस बुक, कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं? अगर रेफरेंस बुक है तो वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, सो अभी तो टाइम हो गया है। प्रदीप ही है मेरे पास भी, प्रदीप है। प्रदीप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम के। आप जाएंगे तो देखेंगे 7/26 पेज नंबर से शुरू होता है और उसके बाद बहुत 3-4 पेज में है ये, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो इजी हैं, लाइक प्रॉब्लम 7, प्रॉब्लम 8, प्रॉब्लम 12, प्रॉब्लम 17, ठीक है। ये सब बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक। तो अगली क्लास में हम लोग ली शैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डेफिनेटली 99.9% है कि आएंगे ही क्वेश्चन, पर तुम लोग समझते ही नहीं हो। जैसे मैंने बोला था ना, कौन सा रिएक्शन बोला था, फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ लेना, डेफिनेटली डैम श्योर आएंगे। उसके बाद भी तिलक से तो उम्मीद नहीं थी और तुमसे भी उम्मीद नहीं थी, तुम दोनों ही सॉल्व नहीं किए हो ना फ्रीडल क्राफ्ट, आप किए थे तुम, अच्छा तो फिर 2 ही लोग किए हो, एक तुम किए और एक मीनाक्षी की है, उसके अलावा कोई फ्रीडल क्राफ्ट सॉल्व नहीं किया। नहीं, तुम लोगों को एकदम बता देना कि ये वाला तो डैम श्योर आएगा ही, उसके बाद भी आप लोग पढ़ के नहीं जाते। सो एक ली शैटलियर्स प्रिंसिपल से 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो करवाए हैं वो आएंगे, है ना, ठीक। सो अगली क्लास में वो पढ़ेंगे। देखो कल भी अगर टाइम मिला 1 घंटा प्रैक्टिकल कर लेंगे और 1 घंटा फिर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बस होगा। एक बार फिजिक्स वाले सर से पूछ लेना अगर प्रैक्टिकल कराएंगे तो। ओके, थैंक यू।